सलमान खान ने स्टूडेंट के सपोर्ट में अपना ट्वीट कर दिया है। यहाँ तक अंग्रेजों ने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में अपनी आवाज बुलंद कर जंतर मंतर पर एहतजाज शुरू कर दिया। जेन-ज़ी का प्रोटेस्ट दिल्ली से निकलकर बिहार, पटना तक सुनाई दे रहा है। महाराष्ट्र और कहीं हैदराबाद के अंदर भी एहतजाज हो रहे। पटना के अंदर बीजेपी के एमएलओ की बुरी तरीके से पिटाई हो चुकी है। काफी ज्यादा वीडियोस भी वायरल हो रहे, कपड़े फटे तक मारे। एक के बाद एक बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हुमा कुरैशी तक कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्ट में आ चुकी है। आर्यन केल्विन जो कि इस वक्त दुबई के अंदर है, एक वीडियो बनाकर स्टूडेंट के सपोर्ट में अपना सपोर्ट जाहिर किया है। जंतर मंतर पे भीड़ बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा था कि जंतर मंतर खाली होगा, लेकिन जंतर मंतर खाली के बजाय और भर रहा है। तो इन मामलों पर थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम। सलमान खान ने स्टूडेंट के प्रोटेस्ट पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि ये एक बहुत ही पुरअमन तहरीक थी और इन्हें इस बात का गहरा अफसोस है कि आखिर इस प्रोटेस्ट ने तशद्दुद का रुख इख्तियार कर लिया। इन्होंने कहा कि जिन स्टूडेंट और इनके घर वालों को इस वाक़े में तकलीफ पहुंची है, उनके लिए मेरा दिल दुख रहा है। पेपर लीक सिर्फ एक छोटा सा मसला नहीं, बल्कि पूरे तालीमी निज़ाम का बहुत ही संगीन इशू है। जब मेहनत करने वाले स्टूडेंट का पेपर लीक हो जाए तो सिर्फ एक एग्जाम नहीं, इसके सपने और इसके सालों की मेहनत भी मुतासिर होती है। सलमान खान ने कहा कि मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारे मुल्क के स्टूडेंट अपने मुस्तकबिल और बेहतर तालीमी निज़ाम के लिए एक साथ खड़े हुए। इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि इनके वालिदैन ने भी इसका पूरा साथ दिया। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि एक पैगाम था कि आज की जनरेशन अपनी तालीम को कितनी अहमियत देती है और अपने हकूक के लिए पुरअमन तरीके से आवाज उठाना जानती है। सलमान खान ने कहा कि मैं दिल से उन तमाम स्टूडेंट की तारीफ करता हूँ जिन्होंने डेडिकेशन, सिंसियरिटी और मेहनत का बेहतरीन मुजाहिरा किया। इनका मकसद सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं, बल्कि अपना मुस्तकबिल रोशन बनाना और एक तालीम याफ्ता, मजबूत और तरक्की याफ्ता इंडिया की बुनियाद रखना है। यह आंदोलन बिल्कुल दुरुस्त था और जिस तरह स्टूडेंट ने डिसिप्लिन के साथ अपनी बात रखी, वो वाकई काबिल तारीफ है। इतनी हिम्मत, इतना हौसला और तालीम के लिए इतना जज्बा देखकर हर हिंदुस्तानी को फख्र होना चाहिए। ये मसला सिर्फ स्टूडेंट और तालीमी निज़ाम के दरमियान का है। इसे सियासी रंग देना या इससे सियासी फायदा उठाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इस प्रोटेस्ट का असल क्रेडिट सिर्फ उन हमारे मुल्क के स्टूडेंट को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत और मुस्तकबिल के लिए आवाज़ उठाई है। मुझे पूरा यकीन है कि हुकूमत भी इस मसले को संजीदगी से लेगी और स्टूडेंट की बात सुनकर तालीमी निज़ाम को और बेहतर बनाने के लिए जरूर कदम उठाएगी। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस पूरे मामले का एक मुस्बत हल निकलेगा और ऐसा फैसला होगा जो स्टूडेंट के हक में होगा। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन तमाम स्टूडेंट को कामयाबी अता करे जो मेहनत से पढ़ना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। आखिर में सलमान खान ने एक बहुत खूबसूरत बात कही। इन्होंने कहा कि तालीम को ही अगला ट्रेंड और फैशन बनाना चाहिए। हर साल एजुकेशन की अहमियत और ज्यादा बढ़नी चाहिए। वक्त ऐसा आना चाहिए कि दुनिया भर के स्टूडेंट इंडिया में पढ़ने के लिए आए और इंडिया पूरी दुनिया का एक एजुकेशनल हब बनकर उभरे। अगर हम तालीम को सबसे बड़ी ताकत बना दे तो हमारा मुल्क हर मैदान में दुनिया की क़ियादत कर सकता है। ये एक रोशन मुस्तकबिल की असली बुनियाद है। सलमान खान ने पहले भी कई मरतबा ऐसे मामलात पर चुप्पी साधी थी। कई लोग यही कहते थे कि हम तुम्हें हीरो कहते हैं और तुम हमारे लिए आवाज नहीं उठाते। पहली बार सलमान खान ने आवाज उठाई है और देखना यह होगा कि बीजेपी सलमान खान के हिरन के केसेस, एक्सीडेंट के केसेस वापस निकालते हैं या नहीं। तो इसके अलावा कांग्रेस जनता पार्टी के एहतजाज को 2 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को इस मुद्दे ने पूरे मुल्क के स्टूडेंट को हिला कर रख दिया। इस दौरान 21 नौजवानों की डिप्रेशन की वजह से जान जाने का भी दावा है, जबकि जंतर मंतर पर 20 दिन से ज्यादा अरसे तक मुसलसल एहतजाज भी चलता रहा। 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद ये मामला और भी गर्म हो गया। एहतजाज करने वाले स्टूडेंट का इल्जाम है कि इनके साथ लाठीचार्ज किया गया, टियर गैस का इस्तेमाल हुआ, इनको धमकाया गया और जलील किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद नौजवानों का कहना है कि इनकी आवाज को दबाया नहीं जा सका। आज की जेन-ज़ी सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी अपनी बात रख रही है। इंस्टाग्राम रील्स, वायरल सॉन्ग्स, मेम्स और क्रिएटिव एडिट्स के जरिए ये नौजवान अपना गुस्सा, अपनी मायूसी और अपनी उम्मीद दुनिया के सामने रख रहे हैं। हर रील और हर गाने के पीछे एक पैगाम नजर आ रहा है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक प्रोटेस्ट की नई शक्ल बन चुका है। कई वीडियोस में स्टूडेंट ने हुकूमत को सीधा पैगाम दिया कि मुल्क के तालीमी निज़ाम को बचाया जाए और पेपर लीक जैसे मामला पर सख्त एक्शन लिया जाए। एक और वायरल वीडियो में 3 नौजवानों ने आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर के मशहूर गाने माँ का सैटिरिकल वर्जन तैयार किया। इस पैरोडी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को मीडिया के सवालों का सामना न करने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। गाने के अल्फाज लोगों को हंसाते भी है और साथ ही एक गहरा सवाल भी छोड़ देते हैं कि मुल्क की क़ियादत इस मामले पर खामोश क्यों नजर आ रही है। एक और वायरल रैप में गरम कलाकार नाम के रैपर ने आवाम से सवाल किया कि 20 जून 2026 को उन्होंने अपनी टीवी स्क्रीन पर क्या देखा था। रैप के जरिए पेपर लीक इशू
बच्चों और स्टूडेंट के एहतजाज को एक नई आवाज मिली। इसी तरह क्रिएटर्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के पुराने कॉइन ट्रिक वाले वीडियोस को भी दोबारा शेयर करते हुए उस पर मजाकिया और तनकीदी एडिट बनाए। कुछ वीडियोस में सरकास्टिक अंदाज में कहा गया कि मेलोडी की जगह मिंटोस खाइए क्योंकि उसका मशहूर डायलॉग है दिमाग की बत्ती जला दे। ये वीडियो चंद घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच गए और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। जंतर मंतर पर एहतजाज के दौरान एक और वीडियो लोगों का दिल जीत गया। दो नौजवान गर्म समोसे और चाय लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। स्टूडेंट के पास पहुंचे लेकिन ये आम समोसे नहीं थे, इन्हें मजाकिया अंदाज में मेलोडी के समोसे का नाम दिया गया। इस छोटी सी बात ने सोशल मीडिया पर बड़ी डिस्कशन छेड़ दी और लोगों ने इस वीडियो को मजबूती से शेयर किया। इस पूरे मामले के बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई यानी आज एक्स पर एक पोस्ट शेयर की। इन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवानों का मुस्तकबिल और इनकी भलाई सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। इन्होंने ऐलान किया कि पेपर लीक जैसे जुर्म में शामिल अफराद को जल्द और सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम किए जाएंगे। साथ ही मुतालिका अथॉरिटीज को हिदायत दी गई है कि इस सिलसिले में तमाम जरूरी कदम उठाए जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी कहा कि जो लोग मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करेंगे उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मोदी का कहना था कि स्टूडेंट्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसीलिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। इससे एक दिन पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने भी इस मामले पर मीडिया से बात की। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत के लिए तैयार है। नड्डा ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदों के साथ एक मुलाकात हुई। इनके तमाम बातें आराम से सुनी गई। इन्हें प्रोटेस्ट लीडर्स से कहा कि अपने तमाम मुतालिबात लिखित तौर पर पेश करें और वो ऐसा कर चुके हैं। नड्डा के मुताबिक जब भी जरूरत होगी हुकूमत दोबारा बातचीत के लिए तैयार रहेगी। साथ ही इन्होंने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से भी अपील की है कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म करे और मेन स्ट्रीम डायलॉग प्रोसेस का हिस्सा बने। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि एग्जामिनेशन पेपर लीक जैसे संगीन मामला पर सिर्फ एक वक्त का सोल्यूशन काफी नहीं होगा। इसके लिए पार्लियामेंट में तफसीली बहस होनी चाहिए ताकि एक लंबी मुद्दत की पॉलिसी बन सके और मुस्तकबिल में स्टूडेंट को इस तरह के हादसों का सामना न करना पड़े। दूसरी तरफ मुंबई में भी इस एहतजाज की गूंज सुनाई दे रही है। 18 जुलाई से 22 जुलाई के दरमियान मुंबई पुलिस ने 13 एफआईआर दर्ज की है। तकरीबन 400 लोगों को मुख्तलिफ इल्जामात के तहत बुक किया गया है। पुलिस के मुताबिक अनऑथराइज्ड प्रोटेस्ट और प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के खिलाफ वर्जी की वजह से ये एक्शन लिया गया। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुए और जिन लोगों के नाम एफआईआर में शामिल थे उन्हें नोटिस देकर भी छोड़ दिया गया। मुंबई के शिवाजी पार्क, चैत्य भूमि, चेंबूर और शिवसेना भवन के बाहर कहीं एहतजाज देखे गए। पुलिस का कहना है कि इन प्रोटेस्ट के लिए कोई रस्मी इजाजत नहीं दी गई। 19 जुलाई को शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में एक बड़ी गैदरिंग को खिताब किया। यह प्रोटेस्ट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से सफदरगंज हॉस्पिटल ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ किया गया था। चैत्य भूमि में भी बगैर इजाजत प्रोटेस्ट होने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी और एक एफआईआर दर्ज करने का अमल शुरू हुआ। पुलिस का कहना है कि तमाम मामलात में अनलॉफुल असेंबली, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर की नाफरमानी जैसे इल्जाम लगाए गए। 22 जुलाई और 23 जुलाई को मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में फिर से प्रोटेस्ट देखने को मिला। चेंबूर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गार्डन में सैकड़ों लोग जमा हुए जहां पुलिस की भारी तैनाती की गई। आई विटनेसेस का दावा है कि कई प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने जबरदस्ती पुलिस वैन में बिठाया और पुलिस स्टेशन ले गए। प्रोटेस्टर्स के हाथों में प्ले कार्ड थे जिन पर एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म और पेपर लीक के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा लिखा हुआ था। कई लोगों को डिटेन करने के बाद बाकी भीड़ को भी वहां से हटा दिया गया। इस तरह दादर के शिवसेना भवन के बाहर भी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। यहाँ प्रोटेस्टर्स ने यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने तमाम प्रोटेस्टर साइट्स पर सिक्योरिटी सख्त कर दी और ताकि किसी भी नापसंदीदा वाक़े को रोका जा सके। फिलहाल पेपर लीक का यह मामला सिर्फ एक एग्जामिनेशन का इशू नहीं रहा, यह मुल्क के तालीमी निजाम, स्टूडेंट के मुस्तकबिल और हुकूमत की जिम्मेदारियों पर एक बड़ी बहस बन चुका है। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला पहले सफ पर रहमत नाजिल फरमाता है और फरिश्ते इसके लिए दुआएं खैर करते हैं। इब्न माजा 999। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।